हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्थशास्त्र का लेसन नंबर 9 पर्यावरण और धारणीय विकास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पर्यावरण का मतलब क्या होता है। पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण का मतलब जानते होंगे आप। हमारे चारों ओर का वातावरण वर्ण क्या कहलाता है? रहता है पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। वर्ण कहलाता है, ठीक है बच्चों। पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? पेड़ पौधे पौधे जीव जंतु जंतु या कोई भी परजीवी जीव, सभी क्या आते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसे पर्यावरण कहते हैं। और धारणीय विकास उसे कहते हैं जिससे हमारे वर्तमान आवश्यकता पूरी हो सके तथा भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम किसी भी संसाधन का उपयोग करते हैं, उस संसाधन का उपयोग ऐसा हो कि हमारी आवश्यकता पूरी हो सके तथा भावी पीढ़ी, मतलब जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए भी सुरक्षित रह सके ठीक है बच्चों, सुरक्षित रह सके। इसी पाठ के अंतर्गत एक टॉपिक आता है परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं पेट्रोलियम, कोयला, खनिज आदि पदार्थ जो आते हैं वो परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। परंपरागत स्रोत का उपयोग मानव जो है वो अपने व्यापक रूप में इसका प्रयोग करता आ रहा है, ठीक है। अगर ये संसाधन एक बार समाप्त होने पर दोबारा प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो इसी के अंतर्गत टॉपिक आता है वो आता है गैर परंपरागत संसाधन के अंतर्गत क्या आते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि आते हैं, ठीक है बच्चों, ये है तो पर्याप्त मात्रा में। क्या है? पृथ्वी में पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन इनका प्रयोग मानव जितना परंपरागत संसाधन के प्रयोग करता है उतना गैर परंपरागत संसाधन का प्रयोग नहीं करता है। परंपरागत संसाधन का उपयोग अत्यधिक मात्रा में होता है और गैर परंपरागत स्रोत व्यापक रूप में बहुत
कम प्रयोग होता है। ठीक है, ये संसाधन क्या कहलाते हैं? अक्षय संसाधन कहलाते हैं। अक्षय संसाधन भी कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि अक्षय संसाधन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका अगर एक बार क्षय हो जाए, मतलब नष्ट हो जाए, तो दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अक्षय संसाधन कहलाते हैं। ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पाठ के अंतर्गत एक टॉपिक और आ रहा है बच्चों, चौथा टॉपिक है, इसका नाम है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है, इसका क्या मतलब है? हरित क्रांति का उद्देश्य है बंजर भूमि को हरा भरा बनाना। ठीक है बच्चों, बंजर भूमि को हरा भरा बनाना, अर्थात इसके अंतर्गत ऐसे बीजों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है जिससे मतलब फसल अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हो। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हो। ठीक है बच्चों।